गुजरात चुनाव करीब है और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे की यह परीक्षा है। कांग्रेस लगभग 2 दर्जन जनसभाओं को संबोधित करके राज्य में अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ के नेता के रूप में दोहराया। आप जैसा व्यक्ति गरीब होने का दावा करते हैं, आप कितनी बार झूठ बोलोगे? मैं अछूतों में से एक हूँ। लोगों ने आपकी चाय पी, किसी ने मेरी चाय नहीं पी। आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूँ, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है का। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को लूटे कांग्रेस वाले। अगर आप इसे सहानुभूति के लिए कहते हैं तो लोग समझदार हैं। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में सपा और भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचे। यहां केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर हमला बोला। अपनी जो चुनावी हार की संभावना है उसे देख करके इतने बौखलाए हैं, इतने घबराए हैं, तो उल जुलूल जिसको कहते हैं बयान देने का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं श्री अखिलेश जी से ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी बनना तय हो गया। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को स्वयं अपने हाथों में ले लिया है। वह गुंडागर्दी से मुक्ति के लिए कमल के फूल पर वोट देने जा रहे हैं और साइकिल को पंचर ही नहीं करने जा रहे हैं, साइकिल को खंड खंड करने जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की जनता का बहुत शोषण किया है, बहुत अत्याचार किया है। उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके माफिया अब यहाँ बूथों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, बूथों को लूट नहीं पाएंगे, लोगों को लूट नहीं पाएंगे। यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनके जो वोटर लिस्ट में नाम है वोट डालने के लिए जाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हो। जनता की अदालत है, जनता की अदालत का फैसला मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, एक विधानसभा से 1 लाख की लीड लोग बता रहे हैं। तो मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की हालत मैनपुरी के इतिहास में सबसे खराब हो जाए। चीन में लागू जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। चीन में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इन बढ़ते मामलों की वजह से चीन के कई शहरों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। अब इन्हीं पाबंदियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोग चीन के राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लोगों ने शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही है। रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। साथ ही अयोध्या को विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इस क्रम में अयोध्या नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से फूड हब तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य अभी प्रगति पर है।
फूड हब में हर तरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। पर्यटक यहाँ पर भारत के हर तरह के व्यंजनों का आनंद ले पाएंगे। जश्न-ए-चिरागा मनाने के लिए बरेली के खानकाहे नियाजिया का प्रांगण सैकड़ों दियों से जगमगा उठा। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग दरगाह पर एकत्र हुए। 2 दिनों के लिए आयोजित जश्न-ए-चिरागा उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तों ने दरगाह में जाकर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। यह ऐसे अवसर और त्योहार हैं जो न केवल भारत में सूफीवाद की संस्कृति और इतिहास को उजागर करते हैं, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों को एक छत के नीचे लाते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में धार्मिक सद्भाव की मिसाल पेश कर रही हैं ये मुस्लिम महिलाएं, जो अपने हिंदू भाइयों द्वारा भगवान हनुमान को चढ़ाए जाने वाले फूलों की माला बना रही हैं। ये माला बनाने वाले हिंदुओं की आस्थाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें अपने उत्पाद बेचने में खुशी महसूस करते हैं। वे इन मालाओं को बहुत मेहनत और समर्पण के साथ बनाते हैं और हिंदू त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जब उनका फूल मालाओं का कारोबार बढ़ जाता है।